उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 जुलाई की रात हिस्ट्री सीटर विकास दुबे को पकड़ने गए डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। इस घटना ने भारत के उस खूंखार बदमाश की याद ताजा कर गई जो 97 पुलिसकर्मियों का हत्यारा माना जाता है। वीरप्पन यही वो नाम है जिसे कुल 184 लोगों का हत्यारा बताया जाता है। इनमें से 97 पुलिसकर्मियों भी शामिल है। आइए जानते हैं कि दक्षिण भारत में आतंक का दूसरा नाम और चंदन तस्कर वीरप्पन की कहानी। भारत का एक ऐसा अपराधी जो कभी डरा ही नहीं, डर खौफ उसके दिलो दिमाग में नहीं थी। डर किस चिड़िया का नाम है, डर किस किताब के पन्नों में लिखा है, उस अपराधी को, उस खूंखार अपराधी को कुछ पता ही नहीं था। आज की वारदात ऐसी है जो सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी अपराधी के बारे में आज बताने वाले हैं। वो अपराधी इतना खूंखार था जो 97 पुलिसकर्मियों को जान से मार दिया था। जो भी पुलिसकर्मी उसके पीछे खोजबीन करने के लिए लगते थे उसे वो मार देता था। आप सुनने के लिए बेचैन होंगे, आखिर वो अपराधी कौन है, जानने के लिए बेचैन होंगे। उस खूंखार अपराधी का नाम वीरप्पन है। उस समय पूरा देश उससे डरता था। इस वारदात को बताने से पहले हम अपना परिचय दे दें। हम नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं द जंक्शन नॉलेज। द जंक्शन नॉलेज हर रोज एक क्राइम वारदात को लेकर खास मुहिम चला रहा है। क्या इस मुहिम में आप शामिल होना चाहते हैं? क्या हमारा साथ देना चाहते हैं? शामिल होने के लिए कोई सुविधा शुल्क नहीं लगेगा, कोई रुपया पैसा नहीं लगेगा। शामिल होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा सपोर्ट करना होगा। वो भी कैसे, हम बता देते हैं। अगर हमारा जहां भी वीडियो देख रहे हैं सोशल साइट्स पे, जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, तो वहां हमें फॉलो कर दें। अब यूट्यूब पर आकर सपोर्ट हमें कर सकते हैं। यूट्यूब पर आइए, सर्च बार में लिखिए वीर कुमार, अमित कुमार या द जंक्शन नॉलेज, लिखकर सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए और हमारा साथ दीजिए, हमारे मुहिम में शामिल होइए ताकि इस देश से क्राइम को पूरी तरह खत्म किया जा सके। आज वारदात, कई सारे लोगों का कहना था कि अब कुछ अलग वारदात बताइए। हमने सोचा कि क्यों नहीं आज अपने देश के खूंखार अपराधियों के बारे में रूबरू कराएं ताकि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, चौकन्ने रहें। ये वारदात बताकर मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता। ये वारदात बताकर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। ये वारदात बताने का पर्पज सिर्फ यह है कि मैं दिखाना चाहता हूं कि अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कानून के हाथों से बच नहीं सकता, कानून के नजरों से बच नहीं सकता। एक दिन न एक दिन उसे मारे जाना है, एक दिन न एक दिन उसे मर जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अपराधी का बहुत लंबा उम्र नहीं होता है, बहुत सीमित समय होता है। वो जितना दिन अपराध कर ले, जितना दिन जो भी कुछ कर ले, लेकिन एक दिन न एक दिन उसे मरना होता है। चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि वीरप्पन मारा गया है। साउथ इंडिया के जंगलों में वीरप्पन के नाम की तूती बोलती थी। उसका असली नाम कुंज मुनिस्वामी वीरप्पन था, जो चंदन की तस्करी के साथ साथ हाथी की दांत की भी तस्करी किया करता था। वीरप्पन का नाम पहली बार 1987 में सुर्खियों में आया था, जब उसने चिदम्बरम नाम के एक वन अधिकारी को किडनैप कर लिया था। इसके बाद उसने पुलिस के एक पूरे जत्थे को ही उड़ा दिया था, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन को पुलिस ने चारों तरफ से घेर कर उसका इनकाउंटर कर दिया था। उसकी शरीर छल्ली छल्ली हो गई थी। 1997 में
वीरप्पन ने सरकारी अफसर समझकर 2 लोगों को किडनैप कर लिया था, लेकिन वो दोनों फोटोग्राफर थे। वो लोग वीरप्पन के साथ 11 दिन रहे। छूटकर आने के बाद उन दोनों ने वीरप्पन के बारे में हैरान कर देने वाले खुलासे किए थे। दोनों फोटोग्राफर ने बताया था कि वीरप्पन हाथियों को लेकर बड़ा भावुक था। वीरप्पन ने उन दोनों से कहा था कि जंगल में जो कुछ होता है उसके नाम पर मढ़ दिया जाता है, पर उसे पता है कि इस काम में 20-25 गैंग शामिल है। सारा काम वो ही नहीं करता, वो सब उसने छोड़ दिया है। 2000 में वीरप्पन ने किन्नर फिल्मों के हीरो राजकुमार को किडनैप कर लिया और रिहाई के लिए फिरौती में 50 करोड़ की रकम मांग रहे थे। कन्नड़ फिल्मों के एक हीरो था, उस हीरो को भी ये अपराधी, जो खूंखार अपराधी था, ये उसे किडनैप कर लिया था उस हीरो को। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों ने मिलकर उस पर 5 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम रखा था। एसटीएफ वीरप्पन को पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही थी। इस बीच 2003 में विजय कुमार को एसटीएफ का चीफ बनाया गया था। आईपीएस अफसर विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसे पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे। इस बार विजय कुमार ने योजना बनाकर बड़े दिमाग से काम लिया। उन्होंने वीरप्पन को गैंग में अपने आदमी को घुसा दिए। ऐसे इसलिए भी संभव हो चुका क्योंकि वीरप्पन के गैंग में लोग कम हो रहे थे। 18 अक्टूबर 2004 को वीरप्पन अपनी आंख का इलाज कराने जा रहा था। जंगल के बाहर पपीरपट्टी गांव में उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वीरप्पन उसमें सवार हो गया था। पुलिस बीच रास्ते में घात लगाकर बैठी थी। तभी अचानक ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रोक दी और वो उसमें से उतरकर भाग गया। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता, पुलिस ने एम्बुलेंस पे चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वीरप्पन मारा गया। बताया जाता है कि पुलिस वीरप्पन को जिंदा पकड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह अदालत से छूट जाता था। हालांकि पुलिस अपनी सफाई में यही कहा कि वीरप्पन को चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी थी और पुलिस की जवाब कार्रवाई करनी पड़ी, जिसमें वो मारा गया। ये रही आज की वारदात वीरप्पन के बारे में। तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने उसके ऊपर 5 करोड़ रुपए की इनाम रखी थी। समझ सकते हैं 5 करोड़ कितना रुपया होता है। 5 करोड़ पहली बार ऐसा था, उस समय की बात है, पहली बार ऐसा था जो इतने ज्यादा रुपए एक अपराधी के लिए रखी गई थी। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना बड़ा खूंखार अपराधी था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वारदात आपको कैसी लगी वीरप्पन के बारे में, जो सबसे बड़ा खूंखार रह चुका है और वो मारा जा चुका है। आप सोच सकते हैं उसके अंदर डर नाम की कोई चीज नहीं रहती है, फिर भी कहते हैं ना, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता, इस देश के संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता। एक दिन ना एक दिन, चाहे वो गैंगस्टर हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, एक दिन ना एक दिन उसे मारे जाना है। एक दिन ना एक दिन कानून के हाथों से उसे पकड़ लिया जाएगा। एक बार जाते जाते हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली और एक कमेंट करें कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और जाते जाते ये मेरा हौसला है, एक हौसला आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन एक लाइक करके जाइए ताकि मेरा हौसला बढ़े और ऐसी वारदात से आपको सचेत करते रहें, रूबरू करते रहें और बताते रहें। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द जंक्शन नॉलेज। नमस्कार।